बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 7 तिकोनियात का तारुफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने लगे हैं। आपके ये जहन में रहना चाहिए कि जो भी यूनिट होता है उसके स्टार्ट के लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनमें जो कंसेप्ट दिए जाते हैं वो पूरे यूनिट में आगे इस्तेमाल होते हैं, एक तरह से वो बेस होते हैं। तो अभी जो हम जो कुछ पढ़ेंगे वो आप देखेंगे कि पूरे यूनिट में उनका इस्तेमाल काफ़ी जगह पर होगा। तो हम शुरू करते हैं तिकोनियात का तारुफ। इससे पहले आप 8th क्लास में तिकोनियात इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की बेसिस पढ़ चुके हैं। यहाँ हम उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें रिकॉल ज़रूर करनी है हमें, ताकि उसका लिंक हो कि हमारी प्रीवियस नॉलेज कितनी हमारे पास है। तो सबसे पहले हम आते हैं तिकोनियात पर। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ठीक है, अब हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसकी एक ब्रांच है। ये ट्राइगोनन और मैट्रन तीन अल्फाज। ठीक है, ट्राई मीन्स 3 गोनन एंगल्स और मैट्रन मेजरमेंट। ठीक है, 3 एंगल्स मेजरमेंट। तो 3 एंगल्स किस में होते हैं? आप जानते हैं कि एक ट्राइंगल है जिसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं, तो उनकी मेजरमेंट ये तो बनता है। लेकिन हम ट्राइंगल की तरफ आते हैं कि ऐसी शक्ल जिसके 3 अजला 3 जावियां हो वो ट्राइंगल कहलाती है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हुई कि ट्रिग्नोमेट्री जो साइड्स होती हैं ट्राइंगल में, 3 साइड्स हैं और 3 एंगल हैं, इनका आपस में जो रिलेशनशिप होता है, एंगल्स लेंथ ऑफ साइड्स का आपस में रिलेशनशिप जो होता है, और उसके ज़रिए से कभी हम एंगल हमें गिवन होता है साइड्स फाइंड करते हैं, कभी हमें साइड्स गिवन होती हैं एंगल फाइंड करते हैं, और इससे हम बहुत सारे रियल लाइफ सिचुएशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। यानी किसी भी जो साइड्स होते हैं ट्राइंगल के और एंगल्स होते हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप और उनके इस्तेमाल से अननोन वैल्यूज़ का फाइंड करना, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये रियाजी की ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री है। अब हम आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, जब जाविये की बात हुई तो जाविया क्या होता है? ठीक है, तो जाविया क्या होता है? 2 रेज ले लें आप, एक रे ये है और दूसरी रे ये है। अब इनका एक मुश्तरक पॉइंट है जहां से ये स्टार्ट हो रही हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? एंगल बनाती। ये एंगल बन गया जाविया। ठीक है, जाविया। और इसमें ये वाली जो होती है इसे हम इब्तदाई शुआ कहते हैं, रे इब्तदाई शुआ यानी इनिशियल रे, इनिशियल रे। और ये जो होती है ये इख्तितामी शुआ यानी टर्मिनल, जो टर्मिनेट हो, टर्मिनल रे। और ये जो इसका मुश्तरक नुक्ता है दोनों का, ये हमारा वर्टेक्स रास कहलाता है, वर्टेक्स रास। तो इस तरह जो है जाविया बनता है कि 2 रे जिनका एक मुश्तरक पॉइंट हो, ठीक है, मुश्तरक नुक्ता हो, और इस तरीके से हो तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये जाविया है। अब जाविये की पैमाइश ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे कि जाविये की पैमाइश होती किस तरह है। जाविये की पैमाइश को देखेंगे कि क्या हमारे पास सूरत हाल होती है कि जाविये की पैमाइश 2 तरह से। एक ये, हम अगर ये लें तो देखें जाविये की पैमाइश अगर हम देखें कि खिलाफ घड़ीवार एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, जाविये को अमूमन थीटा, फाई, एक्स वगैरह से जाहिर करते हैं। आपने देखा होगा अमूमन जाविये के लिए हम थीटा ये साइन यूज़ करते हैं। ठीक
ठीक है, ये वाला साइन यूज करते हैं। और बाज़ औक़ात अल्फा, बीटा, गैमा, ठीक है, एक्स, वाई भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आप बहुत जगह पर, अक्सर जगह पर थीटा और अगर दूसरा एंगल आ जाता है तो हम ये जो एम्प्टी सेट के लिए सिंबल है ना, ये तो एम्प्टी सेट को हमने दिया है, तो ये भी फाई इस्तेमाल होता है, ठीक है। और साई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह का साइन है, लेकिन अमूमन थीटा आप देखेंगे इस क्लास में आप थीटा, तो ये थीटा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो तब हम इस एंगल को देखते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, इस एंगल को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, पैमाइश करेंगे तो पॉजिटिव। ये इनिशियल रे है, ठीक है, इनिशियल रे, और ये टर्मिनल रे है, इब्तदाई शुआ, इख्तितामी शुआ। तो फिर एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा जब इस डायरेक्शन में, यहां से स्टार्ट हो यहां पर खत्म हो। और अगर फर्ज किया कि इस तरीके से हो कि ये इनिशियल रे है ये, और टर्मिनल रे ये हो, ठीक है, इख्तितामी, और यहां से एंगल स्टार्ट हो यहां जाए क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी देखी है ना, तो घड़ी में आप घड़ीवार, घड़ी इस तरह चलती है इस डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज इसके खिलाफ घड़ी ये इस तरह है। तो ये देखें, ये खिलाफ घड़ी एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। तो तब ये जब अगर हम इसको एंगल लेंगे तो फिर क्या लिया जाएगा, लाजमी बात है, आप समझ गए होंगे, जब ये पॉजिटिव है तो फिर ये क्या लिया जाता है, नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव लिया जाएगा। तो आपने देखा कि एंगल होता क्या है, दो रेज हों जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, मुश्तरका रास होता है, ठीक है, जहाँ से ये स्टार्ट होती हैं, और जब ये इनके दरमियान का जो कॉर्नर बनता है वो हमारा जाविया कहलाता है कि ये जाविया इतना है, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि इसकी पैमाइश किस तरह होती है। पैमाइश में इनिशियल रे से स्टार्ट होता है और टर्मिनल रे पर अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो थीटा पॉजिटिव एंगल लेंगे, और अगर यही एंगल जो है वो क्लॉकवाइज हो तो फिर हम इसे नेगेटिव लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर एक एंगल हम लेते हैं, ये चल रहा है और आपने मेजर किया तो आपको पता चला कि ये जो है 30 डिग्री है, ये 35 डिग्री है किसी, ठीक है, तो ये पॉजिटिव लेंगे। और अगर ये इस तरफ हो इसी तरीके से कोई एंगल, ठीक है, तो फिर इसे हम -35 के तौर पर लेंगे, ठीक है। अब ये फर्जी एंगल बनाया है। तो ये अब तक आप देखें तिकोनियात में आपने जाविया, क्योंकि जाविये की बात हमने की है कि जाविये और इसकी साइड्स अजला की का ताल्लुक, ठीक है, उनका ताल्लुक क्या होगा, कभी जाविया मालूम करना पड़ेगा, कभी जो है हमें साइड अजला की मिकदारें मालूम करनी होंगी, और कभी दोनों मालूम करनी पड़ सकती हैं। तो आप अब तक देख चुके हैं कि अब तक हम क्या कर चुके हैं, जाविये की पैमाइश के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आप क्या इस्तेमाल करते हैं, कोई भी जाविया हो, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया, इसके ऊपर छोटा सा एक नॉड है, ये किसको जाहिर करता है, ये आपके डिग्री को जाहिर करता है, ठीक है। अब तक आप क्या पढ़ चुके हैं, डिग्री के बारे में पढ़ चुके हैं। तो डिग्री अब तक हम पढ़ चुके हैं। एंगल को मेजर करने के लिए हम आम तौर पर डिग्री इस्तेमाल करते हैं। डिग्री की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि अगर हम 35 ले लें तो इसके ऊपर छोटा नॉट ये डिग्री, 60 ले लें तो इसके ऊपर, और 70 ले लें तो इसके ऊपर। और आपने देखा है कि हमारे पास, ठीक है, प्रोट्रैक्टर होती है, डी होती है हमारे पास इस शेप में, इस पर भी जो हमारे पास बने हुए होते हैं वो यहाँ पर
डिग्रीज में होते हैं, ठीक है। एक तरफ यहाँ से 0 से शुरू करते हैं और एक तरफ यहाँ से, और उसमें ये जगह पर क्या होता है, एंगल 90 होता है और ये डिग्री में होते हैं। इससे हम इनिशियल क्लासेस में प्राइमरी लेवल पर हम इससे मेजर करते हैं। फिर हम एंगल बनाना सीखते हैं कंपास प्रकार से, ठीक है। फिर मगर मेजर किस में हो रहा था, यूनिट क्या होता है उसका, डिग्री होता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि डिग्री के अलावा भी कोई हमारे पास यूनिट होगा। ये डिग्री हमारा एक तरह से जो होता है, ये एक तरह से खुद से बनाया गया होता है। क्या है कि सर्कल होता है, एक सर्कल, और सर्कल को जब हम 360 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें, ठीक है। जैसे एक केक होता है, केक के हम पीसेस बनाते हैं। एक वाटरमेलन तरबूज होता है, उसकी काशे बनाते हैं। तो इस तरह जब हम इसको 360 हिस्सों में बना देंगे तो एक हिस्सा जो है वो 1 डिग्री कहलाता है। ये काम किया है हमने एंगल के लिए कि सर्कल को 360 हिस्सों में तकसीम किया गया है और उसके 360 हिस्से में से एक हिस्सा डिग्री कहलाता है। तो डिग्री की हम बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि असास 60 का निज़ाम, ठीक है, असास 60 का निज़ाम, इसमें एंगल की पैमाइश। ये असास 60 के निज़ाम में क्या होता है कि हम डिग्री, जो कि आप जानते हैं डिग्री और मिनट और सेकंड, अब तक आप देख चुके हैं कि हमने डिग्री को जहां भी अब तक प्रीवियस क्लासेस में आपने जो पढ़ा होगा वो क्या है कि डिग्री इस्तेमाल करते हैं। 60 डिग्री है जी, 70 डिग्री है। अमूमन हमारे डिग्रीज कंप्लीट होते हैं, अगर कंप्लीट ना हो तो पॉइंट में आ सकते हैं ज़्यादातर कि जी 25.5 डिग्री, ठीक है। इशारिया में आ सकते, कसरे इशारिया में आते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं कि डिग्री को ये एक असास 60 का निज़ाम, असास 60 का निज़ाम क्या होता है, जिसकी बुनियाद असास जो है बेस, ठीक है, जो बेस हो वो क्या हो 60। जिस तरह हमारा इशारी निज़ाम है उसकी बेस क्या है, इशारी अददी निज़ाम की बेस क्या है, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं 1 2 3 100 1000 5000, वो हमारे पास उसकी असास जो है वो 10 है। क्या है, 10, यानी 10 पर डिपेंड करता है। 0 से लेकर 9 तक हिंसे इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं इसके अलावा कोई भी हिंसा नहीं। बड़े से बड़ा अदद लिख लें, ठीक है। हम ये देखें, अब मैं इसको लिख रहा हूं, ये 1 नंबर लिखा है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि इस नंबर को लिखते लिखते जो है ना इतने हैं, लेकिन सारे यही 0 to 9 ही डिजिट इस्तेमाल हो रहे, ठीक है, यही, इसके अलावा कोई नया डिजिट हमने इस्तेमाल नहीं किया। असास 60 का निज़ाम क्या होता है कि जिसकी बुनियाद 60 हो, 60 का मल्टीपल हो कोई भी, ठीक है। तो डिग्री को हम इस निज़ाम में डिग्री, मिनट और सेकंड में के निज़ाम में जब लिखते हैं तो ये असास 60 के तहत लिखा जाता है, ठीक है। असास 60 में आपका और क्या होता है, आपका असास 60 में हमारा वक्त भी होता है, ठीक है, घंटे, मिनट, सेकंड, ये हमारे 60 के निज़ाम के तहत चल रहे होते हैं, ठीक है। 60 मिनट पर आपका घंटा होता है, इसी तरह 60 सेकंड पर आपका मिनट बनता है। तो 60 के निज़ाम के तहत हमारी घड़ी चल रही होती है, तो वक्त लेते हैं। और एक जो है 60 के निज़ाम में हमारा जाविया, 2 बातें, एक वक्त और दूसरा जाविये, ठीक है, टाइम और एंगल्स के लिए हम 60 का निज़ाम इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे कि किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि एक सर्कल हो, ठीक है, उसको हमने जब 360 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें, इस तरह इससे बनाए 360, ठीक है, उनमें से एक हिस्सा 1 डिग्री कहलाता है, ठीक है, 1 डिग्री, जिसको अमूमन इस तरह जाहिर करते हैं।
ठीक है जी। तो एक हिस्सा 360 हिस्सों में आपने डिवाइड करना है, उसके एक हिस्से को हम 1 डिग्री कहते हैं। तो ये तो डिग्री हो गया, ठीक है, डिग्री इस तरह जाहिर कर सकते करेंगे हम ये इसके ऊपर, ताकि ये रिप्रेजेंटेशन। अब क्या होता है कि 1 डिग्री को अगर मजीद, अगर ये 1 डिग्री है, फर्ज किया इसका एक हिस्सा, ये 1 डिग्री आपने निकाला हुआ है, तो अगर मजीद इसको 60 हिस्सों में तकसीम कर दें, ठीक है, 60 हिस्से इसके बनाएं, आप देखेंगे तो 60, ठीक है, इसके 60 पार्ट्स करने हैं डिग्री के, 1 डिग्री के। तो वो जो एक पार्ट होता है वो 1 सेकंड बनता है, सॉरी 1 मिनट बनता है, ठीक है, 1 मिनट। और मिनट के इसके ऊपर प्राइम एक बार की तरह डालते हैं, ठीक है, ये 1 मिनट बनेगा। यानी क्या हुआ कि 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा 60 मिनट के, ठीक है, टाइम वाला मिनट नहीं है, ये हमने अपने पार्ट्स किए। मैंने बताया ना कि 2 चीज़ों में 60 का निज़ाम इस्तेमाल होता है, टाइम में जाविये, हम जावियों के बारे में तिकोनियात हम पढ़ रहे हैं, इसमें जाविये के बारे में बात हो रही है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और अगर हम 1 मिनट निकालना चाहे तो 1/60 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब सेकंड की तरफ आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अब हमने क्या करना है कि फर्ज किया, ये मैंने एक तरह से जूम समझे कर लिया, बड़ा कर लिया, ये 1 मिनट है। अब इसके भी अगर हम 60 हिस्से कर दें, ठीक है, 60 हिस्से आप कर दें, तो 60 हिस्से जब हम इसके करेंगे, इस तरह इसकी काशे बनाएंगे, तो 60 हिस्सों में ये एक हिस्सा क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड को डबल प्राइम से जाहिर करेंगे। यहां पर मिनट कैपिटल M और इस पर प्राइम डाल देते, और ये तो 1 मिनट में 60 सेकंड हुए, और 1 सेकंड में 1/60 मिनट हुए, यानी मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बात हमारे पास नोट करने वाली है, ये चीजें। इसको किस तरह लिखेंगे, एस के ऊपर प्राइम। तो ये सिस्टम हमारा बनेगा कि डिग्री, मिनट, सेकंड, ये सेक्सागेसिमल सिस्टम है, ठीक है, सेक्सागेसिमल सिस्टम, 60 का निज़ाम, ठीक है, 60 का 60 के निज़ाम को कहते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम। तो आपने देखा कि किस तरह 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल। तो अब हम इस तरह, अगर हमें इस फॉर्म में मिले तो ये तो कसर में है, इशारी अददी निज़ाम में है, हम इसे 60 के निज़ाम में किस तरह लिख पाएंगे वो आप देखेंगे। अब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे कि भाई किस तरीके से ये कन्वर्जन हो सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में 7.1 एग्जाम्पल है। दर्ज झैल को इशारी निज़ाम यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में, जो हमारा नंबर सिस्टम है जिसमें हम आदाद लिखते हैं, उसमें चेंज करना है। ये आपको 60 के निज़ाम में हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है। फर्स्ट को हम लेते हैं 17 डिग्री 30 मिनट। ये आपने देखा था कि किस तरह हम जाहिर करते हैं इसको, डिग्री, मिनट और सेकंड। यहाँ पर सेकंड मौजूद नहीं है, कोई मसला नहीं, डिग्री। अब 17 डिग्री 30 मिनट, तो 17 तो डिग्री में कन्वर्टेड है, ठीक है, प्लस 30 मिनट है। 17 डिग्री प्लस 30 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बिकॉज
1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ये रिजल्ट है आपके पास। तो हमने 30 को डिवाइड किया तो 17 डिग्री 0 से 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 तो 1/2। ठीक है, 1/2 डिग्री और ये आ गया 17 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। तो ये आपने चेंज कर दिया इसे, ये टोटल डिग्री में आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह हमने इसे चेंज किया है, कन्वर्ट किया है हेक्साडेसिमल से अपने इशारी निज़ाम में। दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। देखें, 19 डिग्री 6 मिनट 20 सेकेंड, 19 डिग्री 6 मिनट 20 सेकेंड, 19 डिग्री प्लस 6 मिनट प्लस 20 सेकेंड। 19 डिग्री में है, 6 को किस तरह कन्वर्ट करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, और 20 को देखिए, 20 को एक दफा 6 सेकंड पर पहुंचने में 60 से डिवाइड, और डिग्री तक पहुंचने में फिर उसे 60 से, तो इसको 2 दफा 60 से, तब ये कन्वर्ट होगा आपका डिग्री में। तो आप देख सकते हैं कि अब इससे 19 डिग्री प्लस इसे डिवाइड करें 6 1/10, 1/10 क्या होगा 0.1 डिग्री, और ये 0 से 2 3 ज़ा 6, और इसे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, तो कैलकुलेटर यूज़ करें तो 0.0055 डिग्री ये कन्वर्ट हो गया डिवाइड करने से। ठीक है, ये बात जहन में रहे। देखिए, मिनट को आपने 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड। ठीक है, तो इससे पहले अगर हम देखेंगे तो इससे क्या होता है कि 1 सेकंड बराबर होगा 1/60 मिनट। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर आप देखें कि जी ये है, तो हम जानते हैं डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। वो क्या होगा कि 1 मिनट इज इक्वल टू, यहां पर लिखा है किसके इक्वल होता है 60 सेकंड। तो अगर 1 डिग्री हो, ठीक है, 1 डिग्री में, तो आप यहां पर देखेंगे कि जब इसे हम दोबारा इस तरह करते हैं तो ये क्या आ सकता है, ये 1/60 डिग्री। ठीक है, यहां तो आप देखें ये भी डिवाइड होने के लिए, मिनट को डिवाइड होने के लिए 60 से, ठीक है, मिनट में कन्वर्ट होने के लिए डिग्री को 60 से डिवाइड होना है, और सेकंड को मिनट में कन्वर्ट होने के लिए 60 से डिवाइड होना है। और अगर हम डायरेक्ट सेकंड को डिग्री पर लाएं तो आप देखें इस रास्ते से ये 60 से डिवाइड और ये भी 60 से डिवाइड, तो 2 दफा 60, क्योंकि एक 60 आपको मिनट पर पहुंचाएगा, दूसरा 60 आपको डिग्री पर पहुंचाएगा। तो ये 19 ऐड कर दें 0.1055, ये डिग्री है, वो लिखना चाहें या एक पर लिखें, तो इस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं इशारी निज़ाम में दिए हों तो हेक्साडेसिमल में दिए हों तो इशारी निज़ाम में किस तरह तब्दील करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 7.2। अब देखें, अब हम उसका रिवर्स सीखते हैं, उलट सीखते हैं कि हमने इशारी निज़ाम में कन्वर्ट करना सीखा जब इस फॉर्मेट में था, अब इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे इशारी निज़ाम में दिया हुआ है। 20.346 डिग्री को डिग्री मिनट और सेकंड यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम में तब्दील करें। ठीक है, तो करते हैं 20.346 डिग्री में है
तो देखें 20 डिग्री प्लस 0.346 डिग्री, ये 20 तो कंप्लीट है, ठीक है, ये तो इसमें आ जाएगा। अब हम इस पार्ट को, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, तो वही जो कसरी हिस्सा है वही मिनट सेकंड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, 0.346 डिग्री में, 1 डिग्री में 60 मिनट होते, तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री से मिनट में, ठीक है। इसे ज़रब दे दें, ठीक है, यहां पर इसे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें और रफ वर्क में, तो ये आ जाता है आपका 20.76, ये आपका कन्वर्ट हो गया मिनट में। अब देखें आपके पास क्या है कि 20 डिग्री जमा 20 मिनट, ये भी कंप्लीट हो गए, प्लस 0.7 मिनट जो है वो आपका कसर में है। अब इस हिस्से को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकंड में। तो आप जानते हैं कि 1 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल है, ठीक है, डबल बार सेकंड को, ये सिंगल बार मिनट को। तो हम इसे भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, डबल बार, देखें गौर से, ये सेकंड में 20 डिग्री जमा 20 मिनट और जमा, यहां देखें ये 45.6 सेकंड में चेंज हो गया। अब क्योंकि पॉइंट है, हम यहां तक ही हमें जाना है, इससे आगे नहीं जाना, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। देखिए पॉइंट के बाद 6 है, अगर पॉइंट के बाद 5 हो या 5 से ग्रेटर तो इसमें एक ऐड कर दें, तो ये तकरीबन 20 डिग्री 20 मिनट और 46, ठीक है, राउंड ऑफ, ठीक है, बिकॉज राउंडिंग ऑफ हमने किए, राउंडिंग ऑफ, ठीक है, ये राउंडिंग ऑफ से आया। तो आपने देखा ये, अब इसको इस तरह लिख दें, 20 डिग्री 20 मिनट 46 सेकंड। तो ये हमने कन्वर्ट किया इशारी निज़ाम में, ठीक है। आपने मिसाल देखी कि एग्जाम्पल 7.2 इशारी से डिग्री हमने किस में कन्वर्ट किया, इशारी में पिछली एग्जाम्पल की थी। अब हमने इशारी निज़ाम में दिया है, हमने ज़ेग्ज़ागेसिमल में किया, डिग्री मिनट और सेकंड में। तो इसके ज़रिए से हम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इशारी निज़ाम को कन्वर्ट करना हो अगर डिग्री मिनट सेकंड में, तो वो कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 है और उसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल कर ली आपने, तरीक़ाकार देख लिया, बार बार इसे देखें और इसमें महारत हासिल करें और फिर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इनमें जितने भी पार्ट्स हैं ये आपने करने हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस करें, इसकी भी प्रैक्टिस करें। अब हम आते हैं, देखिए डिग्री की बात तो होगी, और डिग्री में भी हमने सेग्ज़ागेसिमल भी पढ़ा, एक इशारी निज़ाम में डिग्री को लिखते हैं और एक सेग्ज़ागेसिमल में। तो ये तो डिग्री था, ठीक है, यूनिट क्या है, डिग्री। अब हम एक और यूनिट डिग्री से आते हैं एक और यूनिट की तरफ जो ज़ाविये का है और जो ज़्यादा वैलिड है, ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है डिग्री के मुकाबले में, वो है रेडियन, ठीक है, रेडियन मैयर ऑफ एंगल। अब ये होता क्या है, देखिए एक सर्कल हो, गौर से देखना है, एक सर्कल है आपके पास जिसका सेंटर O है और आप देखिए इसका रेडियस ये A, ये रेडियस R है। और अगर जितना रेडियस है, अगर ये आपकी ये क्या कहलाती है, कॉस R कहलाती। अगर इतनी ही लेंथ का आपका, ठीक है, अगर इतनी ही लेंथ का
इतनी लेंथ की कॉस हो, यानी ये भी लेंथ जो है वो इक्वल हो, कॉस की लेंथ और रेडियस की लेंथ इक्वल हो, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये क्या होगा, 1 रेडियन कहलाएगा। 1 रेडियन। समझ में आई बात कि जब एक सर्कल में कॉस की लेंथ उस सर्कल के रेडियस के इक्वल हो, तो उनसे बनने वाला जो जाविया होता है उन दो कतः खत के, देखिए एक ये ए कतः खत है, दूसरा ये, लाजमी जब हम आर की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, आर को पॉइंट आउट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमें दो सेगमेंट चाहिए, ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो ये देखिए ओ बी और ओ ए से जो एंगल बना है, ये आर्क की लेंथ आर, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क को अमूमन एल से जाहिर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एल इज इक्वल टू आर्क, तो ये क्या है, रेडियन कहलाता है। तो इस तरह रेडियन को मैयर करते हैं। अगर ये डबल हो जाए इस तरह, तो आपका ये बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, 2 रेडियन हो जाएगा, 2 रेडियन हो जाएगा। और अगर इससे ट्रिपल हो जाए तो 3 रेडियन। तो इसकी रेशो के हिसाब से देखेंगे कि आर के हिसाब से लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, तो वो रेडियन। तो रेडियन की डेफिनेशन आपको पता चली कि अगर आर्क कोस की लंबाई, ठीक है, और रद्दास इनमें रेशो 1 हो, ठीक है, 1, तो ये कहलाता है 1 रेडियन, ठीक है। जब इक्वल होंगी तो ये 1 रेडियन। अब कॉस की लंबाई अगर रद्दास से दुगनी हो जाए तो 2 रेडियन, तिगनी हो जाए तो 3 रेडियन, ठीक है। इसके मुकाबले में अगर 5 हो जाए, फर्ज किया कॉस की लंबाई और रद्दास 2 हो, तो आप देखेंगे 2.5 रेडियन हमारा बन जाएगा। तो ये रेशो ले लें आप कि लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, अगर वो, ठीक है, जब बराबर, तो हमने रेडियन को डिफाइन किया है ना कि भाई रेडियन क्या होता है, तो रेडियन यानी 1 रेडियन कब होगा, जब रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो। तो यहां पर आप देख सकते कि मैयर एंगल के लिए ये ए ओ बी इज इक्वल टू 1 रेडियन, 1 रेडियन 1 रेडियन के बराबर है। अब हम देखते हैं, अब हम इसका ताल्लुक कायम करेंगे कि डिग्री के साथ रेडियन किस तरह रिलेट करेगा, क्योंकि हम तो डिग्री को जानते हैं अब तक, तो हम इसका कोई रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। तो देखते हैं रेडियन और डिग्री का ताल्लुक। देखिए एक सर्कल, आपने देखा कि एक सर्कल है, ठीक है, आप सर्कल कंपास से बना लें, इसका रेडियस आर है और लेंथ जो है ना वो आर्क ऑफ लेंथ, ये एंगल है थीटा, और ये ए ओ बी, ये सेंटर है इसका सर्कल का, ये रेडियस है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये मरकजी जाविया थीटा है। तो आपको पता चल गया कि ये रेशो एल ओवर आर किसके इक्वल होगी, एंगल के थीटा के, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। इसको हम और भी पूरी तरह कंप्लीटली इसको प्रूफ करेंगे। तो एल, अब आप देखते हैं कि जो लेंथ ऑफ आर्क, अगर ये लेंथ ऑफ आर्क ये पूरा सर्कल हो जाए तो एंगल कितना हो जाता है। आप देखते हैं कि अगर एक सर्कल में, यहाँ दोबारा से, कि ये अगर यहाँ से घूमकर यहाँ तक पहुँचे तो ये 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल हो जाती है, वो आपके इसके पैरामीटर के अहाता के इक्वल होती है, ठीक है। पैरामीटर ऑफ सर्कल जो कि किसके इक्वल होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो अगर पूरा सर्कल हो तो लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होगी, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। और एंगल कितना बन जाता है फिर 2 पाई आर में, 360 डिग्री, 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क की जगह एल इज इक्वल टू आर थीटा में, ठीक है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अगर इसको और इसको हम कंपेयर कर लें, ये इक्वेशन 2 कर लें,
ये इक्वेशन फर्स्ट कर लें, ठीक है। तो इसे अगर आप कंपेयर करें तो 2 पाई आर इज इक्वल टू आर थीटा, आर से कैंसिल, दोनों तरफ डिवाइड करें तो 2 पाई इज इक्वल टू थीटा। थीटा तो आप देखें कि जब ये पूरा सर्कल होगा तो कितने डिग्री का है, 360 डिग्री। तो 2 पाई किसके इक्वल हो गया, एक तो रिजल्ट ये हो गया कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। पाई किसके इक्वल हुआ, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिलेशन याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी के ज़रिए से हम डिग्री और रिजल्ट निकालेंगे। देखिए किस तरह डिड्यूस करते हैं इसको। ये पाई किस में, रेडियन में, ठीक है, पाई रेडियन, क्योंकि हमारा ये वाला आर थीटा जो हम ले रहे हैं पाई किस में, ये वो डिग्री आ गया। यहाँ पर आप देखें ये डिग्री आया है और ये रेडियन, यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, अगर 1 रेडियन हम निकालना चाहें तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, पाई से डिवाइड करेंगे तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3.14159। तो डिवाइड करें इसको, 180 डिग्री को 1 रेडियन, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 57.294 डिग्री, ठीक है, क्योंकि डिग्री में 1 रेडियन किसके कितनी डिग्री के इक्वल होता है, 57.294, ठीक है, 294, ठीक है। इसको जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 57.296 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.296 डिग्री। अब हम, ये तो रेडियन की वैल्यू आ गई, अगर डिग्री में हम चाहें तो देखिए 180 डिग्री, ये एक रिजल्ट डिड्यूस किया है, 180 डिग्री इस तरफ लिख दें और पाई रेडियन के इक्वल होता है। 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होगा, इसको हम पाई को 180 पर डिवाइड करें, कैलकुलेटर से कर लें पाई की। देखिए पाई की वैल्यू क्या है, 3.14159 डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो देखें ये आएगा 0.057 रेडियन। तो ये रिलेशन है, 1 रेडियन 57.296 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.057 डिग्री। तो आपने रिलेशन देखा कि 2 पाई 360 डिग्री, क्यों, थीटा जो है वो किसमें, जब यहाँ पर होगा तो रेडियन मैयर है, ठीक है, ये रेडियन मैयर है, जबकि यहाँ देखें थीटा किसके इक्वल आया हुआ है, 2 पाई, तो इसका मतलब है थीटा 2 पाई रेडियन है। जबकि अगर हम देखें कि 2 पाई आर में जब पूरा सर्कल ही आपका आर्क हो तो एंगल 360 डिग्री में होता है। तो हमने इस रिलेशन में 360 डिग्री रख के रिलेशन फाइंड किया। तो 2 पाई 360 डिग्री और पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस। तो उम्मीद है कि रेडियन क्या होता है और रेडियन और डिग्री का ताल्लुक आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।